गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज उन्नयन बांका के इस डिजिटल क्लास में मैं राकेश कर्ण एसएनएस हाई स्कूल मोहनपुर बांका से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह उन्नयन बांका बांका के ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए एक इतिहास बनाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे 10वीं पास करते हैं तो उनके पास करियर की कई सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उन्हें इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। वे मुख्यतः दो ही चीज़ों को जान पाते हैं, या तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। लेकिन मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये कॉमर्स स्ट्रीम की बात मैं चर्चा करूँगा। कॉमर्स क्या है? आप जानते हैं कि कॉमर्स को वाणिज्य भी कहते हैं, और पहले 9वीं 10वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई होती थी। वर्तमान समय में 10वीं के बाद हम लोग कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, और कॉमर्स में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे हैं उनके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, तो मैं कॉमर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकेंगे। कॉमर्स, जिसे आप वाणिज्य कहते हैं, ये क्या है? पहले क्या, व्हाट और क्यों क्यों हम कॉमर्स पढ़ें, और कॉमर्स है क्या? आप जानते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कॉमर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे, सीखेंगे जब आप कॉमर्स पढ़ेंगे। चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, फाइनेंस की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हमको बताती है, सिखाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉमर्स क्या है। हम जानते हैं कि मानव की जो क्रिया है, मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, वह 2 प्रकार की होती हैं, और इन 2 प्रकार में हम लोग देखेंगे कि मानवीय क्रियाएँ 2 प्रकार की होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्थात आर्थिक क्रिया, और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्थात अनार्थिक क्रियाएँ। अब आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी क्रियाएँ जिसमें अर्थ अर्थात मुद्रा, मनी रिलेटेड जो भी क्रियाएँ हैं, वो सभी आर्थिक क्रिया कहलाती है। हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी क्रिया करते हैं जिसमें अर्थ अर्थात मनी इन्वॉल्व है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। ये आर्थिक क्रियाएँ मुख्य रूप से 3 पार्ट में हम इसे बाँटते हैं। या तो वो बिज़नेस हो सकता है, या फिर प्रोफ़ेशन हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अर्थात व्यवसाय, पेशा और रोज़गार। तो इस व्यवसाय अर्थात बिज़नेस जो है, इसको फिर हम लोग 2 पार्ट में बाँट के पढ़ते हैं कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़। तो कॉमर्स क्या है, इसकी हम चर्चा करें अगर, तो हम देखते हैं कि कॉमर्स कॉमर्स को 2 पार्ट में बाँटा गया है, ट्रेड और ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि कॉमर्स है क्या? तो कॉमर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स का जो डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कॉमर्स वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में व्यक्ति के कारण या स्थान के कारण या समय के कारण जो भी व्यवधान बाधाएं आती है, उन्हें दूर करने हेतु सभी प्रक्रियाएं कॉमर्स अर्थात वाणिज्य के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। अर्थात ये जितनी भी बैरियर्स हैं उन्हें खत्म करने का काम करती है, उन्हें सॉल्व करने का काम करती है। अर्थात कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस which are engaged in the removal of hindrances of person, place and time in the exchange of the commodities and services। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में, विनिमय मीन्स लेन देन में, व्यक्ति के कारण, स्थान के कारण या समय के कारण जितनी भी बाधाएं आती है उन्हें दूर करने हेतु जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। अब है कि ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो इन सभी एक्सचेंज करने में, इन सभी क्रय विक्रय में आती है, और उसे हम कैसे कॉमर्स के माध्यम से हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉमर्स को जब हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो एक पार्ट हो जाता है ट्रेड अर्थात व्यापार, और दूसरा ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड अर्थात व्यापार के सहायक तत्व। अब व्यापार क्या होता है? आप जानते हैं जनरली व्यापार का मतलब क्रय विक्रय से होता है, लेकिन वर्तमान समय में व्यापार का भी लेवल काफ़ी चेंज हो चुका है। चूँकि हम जानते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया है, संपूर्ण ग्लोब एक मार्केट बन गया है, तो व्यापार का क्षेत्र व्यापक हो गया है। लेकिन हम इसकी स्टडी करेंगे, व्यावसायिक अध्ययन जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन तत्काल हम देखते हैं कि व्यापार 2 पार्ट में बँटा हुआ है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड क्या है? जो भी ट्रेड
व्यापार हम लोग एक देश के बाउंड्री के अंदर करते हैं, उसे हम इंटरनल ट्रेड अर्थात आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत एक होलसेल आता है और एक रिटेल आता है। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ को देखते हैं। एक हो जाता है इम्पोर्ट, जिसको हम आयात बोलते हैं, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, जिसको हम निर्यात बोलते हैं, और एक इंटरपोर्ट अर्थात पुनः निर्यात करते हैं। इम्पोर्ट के मतलब का मतलब हो जाता है कि अगर हम कोई भी कमोडिटीज़ या कोई भी गुड्स किसी अन्य कंट्री से परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने देश से कोई भी सामग्री, किसी भी चीज़ को अन्य देशों को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम एक देश से कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसे फिर किसी अन्य देशों को हम सेल करते हैं, तो उसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। अब है कि इन सभी ट्रेड में इसके सहायक तत्व कौन-कौन से हैं? हम जानते हैं कि इनके बिना ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, इसके बिना इस ट्रेड को नहीं किया जा सकता है। ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रेड की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ कोई सामग्री मान लेते हैं कि ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं और इसे हमको बड़े मेट्रो सिटीज़ में भेजना होता है। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, बिना यातायात के साधन का प्रयोग किए बिना हम इन सभी चीज़ों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचा नहीं सकते। तो उसमें यह जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यातायात के जो भी साधन हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यातायात के साथ-साथ इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत मदद करती है, क्योंकि रिस्क जितने भी होते हैं, हम जब यहाँ माल बनाते हैं या प्रोडक्शन करते हैं या उपजाते हैं और अन्य जगहों पर इसे जब हम भेजते हैं, तो कई सब तरह के रिस्क होते हैं। जैसे अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे, तो उसे हमें यातायात के साधन अर्थात ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। रेलवेज़ के द्वारा या ट्रक्स के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम उसे भेजते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं अब कोई गुड्स चोरी हो गया, कहीं खो गया, तो उस रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए, उस रिस्क के लिए, रिस्क कवरेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमारी मदद करती है। तो बिना इंश्योरेंस के हम किसी भी बिज़नेस की कल्पना नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है बैंकिंग। ये बैंकिंग हमें कैसे मदद करती है? तो बैंकिंग के द्वारा हमें वित्त की व्यवस्था होती है। अगर हमको एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी व्यवसाय के किसी भी गुड्स को अगर भेजते हैं, तो वहाँ पर 2 फैक्टर होता है। एक तो बैंक हमें फाइनेंस करती है, हमें लोन की सुविधा देती है। दूसरा मनी ट्रांज़ैक्शन में हमें हमारी मदद करती है ये बैंकिंग सिस्टम। इसी के द्वारा हम कहीं से भी कोई भी मनी का ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या हम फिर बैंक से लोन लेते हैं। जो भी बिज़नेसमैन होते हैं बिना बैंक के, वो अपने बिज़नेस की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एडवर्टाइज़िंग। ये एडवर्टाइज़िंग हमें ज्ञान के लिए, हमारे कस्टमर्स को ज्ञान देती है और ज्ञान इस रूप में देती है कि हमें कौन-सा गुड्स कहाँ अवेलेबल होगा, उसको कैसे उपयोग करना है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा अर्थात विज्ञापन के माध्यम से होता है। इसलिए ये एडवर्टाइज़मेंट भी व्यापार के एक सहायक तत्व हैं। अगला है वेयरहाउस। ये टाइम को बचाता है। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जो कम समय के लिए होती है, जैसे फल है, सब्जियाँ हैं। तो जब तक वेयरहाउस अर्थात गोडाउन वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के स्टोर नहीं कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि टाइम टू टाइम जब एडवर्टाइज़मेंट होगा, फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद सब गुड्स फिनिश गुड्स को अंतिम कंज्यूमर तक हमें पहुँचाना होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये ऑक्सिलियरीज़ टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड्स काम करती है। यानी ये सभी जितने भी हैं, ये व्यवसाय के सहायक तत्व कहलाते हैं। तो कॉमर्स को हमने 2 पार्ट में बाँटा, एक हो गया ट्रेड, दूसरा हो गया ऑक्सिलियरी ट्रेड्स। अब हम जानेंगे कि ये कॉमर्स, ये एक्टिविटीज़ हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम जानना चाहेंगे कि कॉमर्स का क्या-क्या स्कोप हो सकता है? हम कॉमर्स क्यों पढ़ें? तो जनरली होता क्या है कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा स्ट्रीम है, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी की बात की जाती है। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब हुआ कि ये हमें हर तरह का ज्ञान देती है। जैसे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पहले क्या है? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के अंदर। मुख्य रूप से जो बिहार बोर्ड का जो बोर्ड जो ऑफ़र किया है या जो बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है, उसमें कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते हैं।
और एक ऑप्शन इसमें ये दिया गया है कि इकोनॉमिक्स के बदले में अगर बच्चे चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता रख सकते हैं, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का थ्योरी होता है, जिसे आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी होता है। साथ ही पहले मैथमेटिक्स भी कंपल्सरी था बिहार बोर्ड में, लेकिन अभी मैथमेटिक्स को कंपल्सरी नहीं बनाया गया है, इसका अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा आईसीएसई और सीबीएसई में मैथमेटिक्स अभी भी कंपल्सरी है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमर्स मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या, कैसे हमें इसमें इसकी जानकारी या ज्ञान देता है। हम जानते हैं कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी क्या है? यह बिजनेस की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कहा जाता है कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिना अकाउंटेंसी के जाने हुए हमें किसी भी बिजनेस के कंडीशन का पता नहीं हो सकता है। अकाउंटेंसी के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी भी बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ है, या इस पर टैक्सेशन का कैलकुलेशन भी, टैक्स का कैलकुलेशन भी अकाउंटेंसी के बेस पर ही किया जाता है। तो इसकी जानकारी हमें अकाउंटेंसी से होती है। और अकाउंटेंसी एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रुचिकर सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना रुचिकर सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। इस बिजनेस स्टडीज़ के अंतर्गत हमें बिजनेस पॉलिसीज़ की जानकारी होती है और बिजनेस कम्युनिकेशन की जानकारी होती है, एडवर्टाइजिंग की जानकारी होती है, ब्रांडिंग की जानकारी है और बहुत सारे बिजनेस एथिक्स की जानकारी होती है। जब आप पढ़ेंगे एक-एक करके तब इसके बारे में आप जान पाएँगे। पुनः हम बात करते हैं अगर इकोनॉमिक्स की अर्थात अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिससे आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी होती है। कैसे हम लोग कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या होता है। संपूर्ण इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बाँट देते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जितना भी नेशनल इनकम की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें या सप्लाई और डिमांड की हम बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब है मार्केटिंग। मार्केटिंग भी अपने आप में वर्तमान समय में काफ़ी इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। आप जानते हैं कि बिना मार्केटिंग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ जानेंगे। उसके बाद है फाइनेंस। तो फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, पर्सनल इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों को हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रेड के बारे में आप जानते हैं कि ट्रेड इंटरनल ट्रेड हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है, इसके अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ई-कॉमर्स का ज़माना अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी वर्तमान समय में ई-कॉमर्स का समय है, चूँकि आप जानते हैं कि आज हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और बहुत सारे ऐसे ई प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनके माध्यम से ई-कॉमर्स का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसकी भी जानकारी आपको ई-कॉमर्स में मिलती है। और करियर अपॉर्च्युनिटीज़ की दृष्टि से भी जो है सो कॉमर्स का स्कोप काफ़ी है। आप इसमें चाहें तो बहुत सारे प्रोफ़ेशनल कोर्स करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसे आप सीए कहते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफए तो इत्यादि प्रोफ़ेशनल कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमर्स में आप मेडिकल और इंजीनियरिंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो आप हर सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे यूपीएससी करना हो, बीपीएससी करना हो या फिर टीचिंग सेक्टर में आना हो, अकाउंटेंट का काम करना हो, तो तमाम क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से कॉमर्स बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रीम है, जिसे आप पढ़ कर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अब कॉमर्स में जो पढ़ेंगे, जितने भी बच्चे हैं, जो कॉमर्स लेना चाह रहे हैं तो कॉमर्स में मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड जो बताया है बिहार बोर्ड के द्वारा जो बताया गया है कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे 1 नंबर में। अकाउंटेंसी के अतिरिक्त अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी के अतिरिक्त आप पढ़ेंगे इसमें बिज़नेस स्टडीज़, उसके बाद आप पढ़ेंगे या तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है और फिर जो है इसके बाद हम लोग एक-एक करके अब अकाउंट्स लेकर के आएँगे, क्योंकि अगले कक्षा में हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ सभी सब्जेक्ट को हम लोग एक-एक करके पढ़ते जाएँगे। थैंक यू।